हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर रियल नंबर्स। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं जिसमें हमने यूक्लिड्स लेमा, यूक्लिड्स एल्गोरिदम और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज की थी। ठीक है, हम आगे मूव करते हैं इस चैप्टर में। तो लेट्स मूव करने से पहले देख लेते हैं कि हम आज कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। प्राइम नंबर्स एंड द कंपोजिट नंबर्स, उसके बाद फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, देन एचसीएम एंड एलसीएम का कंसेप्ट आ जाएगा, फिर रिलेशन होगा उनके बीच में, और एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट। सो स्टूडेंट्स, एचसीएम एंड एलसीएम का कंसेप्ट मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कंप्लीट के लिए, आपकी दोबारा रिवीजन के लिए, बट स्टिल हम इसे आज फिर रिवाइज करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। सी क्या डेफिनेशन क्या होती है प्राइम नंबर्स की, कि नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। मीन्स ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हो, 1 हो या एक नंबर खुद हो। जैसे अगर आप देख लो 2 है, 2 के क्या फैक्टर्स होंगे, 1 और द नंबर इटसेल्फ। ओके, क्या 2 के इसके अलावा कोई और फैक्टर हो सकते हैं? नहीं। सो जो 2 है वो हमारा क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। अब आप कहोगे मैम 1 भी तो है, बट सी बच्चा कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर है 1, और द नंबर इटसेल्फ वो एक ही चीज है। सो इट इज नेवर अ प्राइम नंबर। क्लियर। सिमिलरली जो नेक्स्ट है वो क्या हो गया, अब जब 3 देखोगे तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो क्या है, 1 है और 3 है। ठीक है, तो देखा जाए तो क्या है, नंबर द इटसेल्फ और द 1। सो ये भी हमारा प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, देन इट्स 5, देन 7, देन 11, देन 13, देन 17 एंड सो ऑन। इस तरह से हमारी लिस्ट चलती रहती है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो नंबर्स मैंने अभी ब्लैक बोर्ड पे लिखे हैं, इनमें जो भी नंबर्स हैं उनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और द नंबर इटसेल्फ। सो क्लास, नेक्स्ट मूव टू द डेफिनेशन ऑफ द कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं कि नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके 2 फैक्टर्स के अलावा और भी फैक्टर्स हों, चाहे 3 हो जाए, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितने भी हो जाए, तो वो नंबर्स के हमारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर्स। लेट्स सी कि कैसे। सी यू नो 4 फैक्टर्स क्या होंगे 4 के, 1, 2 एंड 4। इट हैज 3 फैक्टर्स। नंबर 1 is a 1, number 2 is a number 2 and the number 3 is the number itself. Okay, 1 और the number itself के अलावा इसका एक और फैक्टर है जो क्या है, 2 है। तो यह नंबर हमारा क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर। क्लियर क्लास। ओके, सिमिलरली आप देखो 6 है। ठीक है, 6 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1, 2, 3 एंड 6। नंबर 1 और इटसेल्फ के अलावा इसके 2 और फैक्टर्स हैं, दैट इज 2 एंड 3। तो 6 भी हमारा क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हुआ। सो होप आपको प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर की जो कंफ्यूजन रहती है डेफिनेशन की, वो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एज हमारी जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो इन्हीं 2 नंबर्स के ऊपर डिफाइंड। स्टूडेंट्स, तो अब हम मूव करते हैं हमारी नेक्स्ट थ्योरम पे, दैट इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये क्या कहती है कि दैट एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स। ठीक है, ये जो हमारी थ्योरम है वो क्या बोल रही है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसे हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, और जो ये फैक्टराइजेशन करके लिखते हैं ना वो क्या होगी, यूनिक होगी। ऑर्डर चाहे कुछ हो, मीन्स प्राइम नंबर्स आगे पीछे लिखे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फैक्टराइजेशन है वो यूनिक रहेगी। ठीक है, समझ में आया कि क्या कहता है। अभी बोला कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनके 1 और नंबर इटसेल्फ के अलावा और भी फैक्टर्स हों, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो नंबर खुद और एक 1। क्लियर, आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ। लेट्स सी कि ये अरिथमेटिक की जो ये थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, को कैसे अप्लाई होती है। सी, अब हमारे पास नंबर है 210। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। सी, मैं इसके 2 तरह से प्राइम फैक्टर्स लिखूंगी, आप देखना। स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट प्राइम नंबर विच इज 2, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। सो अगर इसको 2 पे देखें, डिवाइड करें तो किस पर जाएगा, ये फैक्टर करें, इट विल गो ऑन 105। देन अब 105 है, लास्ट डिजिट 5 है, तो वो 2 पर तो जाएगा नहीं, तो किस पर जाएगा, 3 पे चला जाएगा। 3 3 जा
9, 1 15 is left, then 3 5s are 15. Now ये किस पे आएगा, 5 7s are 35 and then 7 1s are 7. तो यहाँ जो आपके फैक्टर्स बन रहे हैं 210 के, वो क्या बने, 2 into 3 into 5 into 7. These are the prime factors of 210. Okay. C class, what happens if I make the factors like this? See, it is 21 and 0. हम जानते हैं कि 3 7 जा क्या होता है, 21 होता है. तो we can write 3 पर लेके जाएंगे तो 70 पर जाएगा. 3 7 जा 21 and 0. ना इसको 7 पे लेके जाएंगे तो 7 10 जा 70, देन 5 2 जा 10, देन 2 1 जा 2. अब यहां से जो हमारे फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 3 into 7 into 5 into 2. तो क्या कहती थी हमारी जो कंपोजिट जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक थी कि हर कंपोजिट नंबर को हम प्राइम के प्रोडक्ट्स में लिख सकते हैं. तो आप देख सकते हैं ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5 7 3 7 5 2. ठीक है, हमने इनके प्रोडक्ट्स की फॉर्म में लिख दिया 210 को प्राइम फैक्टर्स निकाल के इस तरह से. ठीक है, फिर क्या बोला था कि जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी. यूनिक किस सेंस में कि ऑर्डर चाहे कुछ भी लिखो. देखो यहाँ पे ऑर्डर क्या चल रहा है, 2 देन 3 देन 5 देन 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर हो रहा है. लेकिन अगर यहाँ पे देखो पहले 3 आ रहा है, फिर 7, फिर 5 एंड 2, बट नंबर्स तो सेम है. मल्टीप्लाई करके देख लो 210 ही आएगा. ठीक है, तो ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक. बट इनके जब हम यूज करते हैं हम हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर्स में यूज करते हैं. ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम से स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स बनाना और अप टू लार्जेस्ट तक जाते हैं जब तक हमारा रिमाइंडर 1 ना आ जाए. क्लियर क्लास, इजी ना. ओके, देन मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज HCF एंड LCM. व्हाट आर HCF एंड LCM? HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. मीन्स आप दो नंबर्स को अगर लिख रहे हो, उनके फैक्टर्स बना रहे हो और उसमें ये देख रहे हो कि जो सबसे ज्यादा फैक्टर्स किसके बन रहे हैं. ठीक है, सॉरी नॉट सबसे ज्यादा फैक्टर, मतलब जो फैक्टर्स हैं उसमें जो हाईएस्ट फैक्टर है जो कॉमन है उनमें से वो कौन सा है. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. इसको हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड द लॉन्ग डिवीजन मेथड. हमारे पास दो मेथड है, हम इन दोनों मेथड से इसका क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं. ये दोनों हम सीखेंगे. आफ्टर दैट LCM है लिस्ट कॉमन मल्टीपल. मीन्स जो सबसे लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा जो सब में ही होगा. चाहे आप 2 नंबर का LCM फाइंड आउट कर रहे हो, चाहे 3 का, चाहे 4 का, उनमें जो सबसे लिस्ट होगा, सबसे छोटा होगा और सब में कॉमन होगा वो होगा. ठीक है, इसे भी हम दो मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टराइजेशन एंड द कॉमन डिवीजन मेथड. ठीक है, तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन से देख लेते हैं. एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे, दैट इज वी फाइंड द HCF फॉर 12 एंड 24. सी अगर आप 12 एंड 24 का HCF फाइंड आउट करते हो प्राइम फैक्टराइजेशन से, सी फर्स्ट ऑफ ऑल 12 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3. क्लियर? हाउ वी राइट, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. क्लियर? अब 24 के लिख लेते हैं. 2 12 जा 24, देन 2 6 जा 12, देन 2 3 जा 6, देन 3 1 जा 3. सो सी जो 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3. हाइएस्ट पावर क्या हुई 2 की, यहाँ पे 2 इंटू 3, देन 24. उसके फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3. यू कैन सी 2 is 3 times here. So HCF क्या होगा, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यू कैन सी. सी जो 12 है उसके फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3, और जो 24 है उसकी पावर्स क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, 2 की पावर 3 इंटू 3. तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दैट इज 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 हेयर, दैट इज 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1 हेयर. ओके, 2 की पावर 2 इज द हाईएस्ट, वो यहाँ पर भी है वो यहाँ पर भी है, बट यहाँ पे 3 है तो, लेकिन यहाँ पर 3 तो नहीं है ना पावर में, मतलब यहाँ पे सिर्फ ओनली 2 ही 2 है, तो इसलिए हम वो ही लेंगे, दैट इज हाईएस्ट कॉमन. ओके, देन 3 दोनों जगह है और पावर क्या है 1 है. सो 2 2 is 4, 2 की पावर 2 is 2 की पावर 4. ओके, 2 की पावर 2 is 4, देन इंटू 3, तो 4 3 12. सो HCF क्या होगा हमारे यहाँ पर 12.
तो जो हमारा HCF हो गया वो क्या हो गया, 12 और 24 का 12। सो लेट्स सी बाय द लॉन्ग डिवीजन मेथड कि जो हमारा HCF होगा वो कैसे होगा। सी जो 12 है वो छोटा है 24 से, तो बाहर लेंगे, डिवाइजर लेंगे और 24 को अंदर। नाउ 12 2 इज 24, सो इट विल बी 24 एंड द रिमाइंडर इज 0। तो डिवीजन करते वक्त जब भी आपका जो लास्ट जो डिवाइजर आएगा वो क्या होगा, HCF होगा। तो लास्ट डिवाइजर यहाँ पर हमारा क्या आया है, 12, सो 12 विल बी द HCF हियर। क्लियर? ओके, ये तो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं। आपके डाउट के लिए लेट वी टेक 50, वी फाइंड द HCF ऑफ 50 एंड 12। नाउ सी 12 4 is 48, now the remainder is 2। now remainder is 2, what we do कि जो हमारे ये डिवाइज़र होगा ये हमारा डिविडेंड बन जाएगा और जो 2 है वो क्या बन जाएगा, हमारा डिवाइज़र। सी कैसे, ऐसे। now 2 6 is 12, now remainder is 0। जब आपका रिमाइंडर 0 आ जाए और जो लास्ट डिवाइजर होगा वो आपका क्या कहलाएगा, HCF। क्लियर आपको कि हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं। Now see how we will find the LCM of the two number using prime factorization method. See again we know the factors of 12 and 24. Hurry up, write down. It will be 2, 6 is 12, 2 3 is 6, 3 1 is 3. Now what are the factors for 24? 12 to the 24. Now 2 6 is 12, 2 3 is 6 and 3 1 is 3. तो जो हमारे 12 के जो फैक्टर्स आए हैं वो क्या हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3। नाउ 24 के फैक्टर्स क्या आए हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3। एलसीएम में क्या होता है, हमें मल्टीपल लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबका मल्टीपल हो। ठीक है, तो जिसमें जो लीस्ट है और जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या होगा। सी व्हाट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ 2। इन हम HCF में क्या लेते हैं कि लोवेस्ट पावर्स लेते हैं, और लेकिन LCM में हम क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर। तो यहाँ क्या होगा, 2 की पावर 3 इंटू 3, इट इज़ इक्वल्स टू 24। क्लियर? अब आप कहोगे मैम 2 की पावर 2 भी तो कॉमन है और 3 भी है, तो 12 भी तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ, या बोल सकते हैं। ठीक है, सी कि 12 इसका मल्टीपल क्यों नहीं होगा, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 3 क्यों नहीं होगा। सी मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, देखो जो मल्टीपल्स होते हैं ना, एक इजी लैंग्वेज में, इजी वे में समझने के लिए वो क्या होती है, टेबल होती है नंबर की। ठीक है, तो जो 12 की टेबल होती है वो किससे स्टार्ट होती है, 12 से स्टार्ट होगी। 12 1 12, 12 2 24। ओके, तो जो 12 की जो मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, 12 देन 24 देन 36 देन सो ऑन, इस तरह से चलेंगे। ठीक है, और 24 की जो टेबल होगी वो कैसे चलेगी, 24 48 एंड सो ऑन। क्लियर? मल्टीपल्स क्या हुए कि जब भी हम नंबर है उसको 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो वो उसके मल्टीपल्स आते मिलेंगे आपको। ठीक है, अ काइंड ऑफ टेबल होगी नंबर की। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है, यही लिस्ट है, तो इसलिए हम जो 24 हुआ वो क्या हो गया हमारा, इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 12 नहीं हुआ, 12 24 में तो नहीं आता कहीं भी, 12 मल्टीपल ही नहीं है 24 का। ओके, 24 मल्टीपल है 12 का, बट 12 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 24। क्लियर? तो रिमेंबर कि इन HCF उसमें हम लोवेस्ट पावर्स लेते हैं जो कॉमन होती हैं, और इन LCM जो हाईएस्ट पावर्स होती है हम वो कॉमन लेते हैं। ओके, सो दिस वाज द वे टू फाइंड द LCM बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका एक और मेथड था कॉमन डिवीजन मेथड। सो सी इन कॉमन डिवीजन मेथड वी मेक द लाइन्स लाइक दिस, राइट बोथ द नंबर्स like this. How many numbers that you have to find the LCM? Okay, all the numbers will be written like this. If 3, then 3 numbers will be written, 4 or 4 numbers. Okay, now see the first prime is 2, they both goes on 2, 2 6 is 12 and 2 12 is 24. They will simultaneously they will go. Okay, if one of them go and the rest of is not going, then no problem, leave that. Now 2 3 is 6, 2 6 is 12. मतलब देखा जाए तो जो 3 है वो 2 पर तो नहीं जाएगा, 3 पर ही जाएगा। 6 है लेकिन वो तो 2 पे जा रहा है, तो क्या करेंगे, 3 को एज इट इज, और ये 2 3 जा 6। नाउ 3 इज कॉमन, नाउ 3 1 जा 3, 3 1 जा 3।
तो जो यहाँ पर जो फैक्टर्स आएंगे, जो ये नंबर्स आएंगे, इनका जो प्रोडक्ट होगा वो आपको क्या कहलाएगा? एलसीएम. सो 2 2s are 4, 4 2s are 8 and 8 3s are 24. So 24 is your required एलसीएम. होप क्लास कि आपको ये समझ में आया हो कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं. ठीक है. नाउ सी अब एक इनके बीच में एक रिलेशन है. वो क्या? सी एचसीएफ क्या आया 12 और 24 का? इट इज़ 12. और एलसीएम क्या आया 12 और 24 का? इट इज़ 24. ओके. अब आप देखो जो आपके दो नंबर से वो क्या थे? 12 और 24 थे. अगर उनका मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर क्या आ रहा है? 288. और इधर एचसीएफ क्या है? 12. एलसीएम क्या आया हमारा? 24. सी अगर इन दोनों को भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे एचसीएफ और एलसीएम को तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 288 आ रहा है. ओके. अब आप चीज़ देख सकते हैं कि जो दो नंबर्स थे, जब हमने इन दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया तो उन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ 288, वो किसके इक्वल है? एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के इक्वल है. सो क्लास हमारे पास एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इनटू एलसीएम ऑफ टू नंबर इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. ओके. अगर इनमें से अगर आपके पास तीन चीज़ गिवन है, एक चीज़ गिवन नहीं है, तो ये रिलेशन यूज़ करके आप फोर्थ जो रिक्वायर्ड पार्ट है, जो फोर्थ चीज़ है, आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. समझ में आया? सो नाउ वी विल मूव टू द एक्सरसाइज आफ्टर दिस रिलेशन. See, this is your exercise given. What is the first question of your very first exercise, second exercise? Express each number as a product of its prime factors. Okay, we need to express the number as a product of its prime factor. And means we need to apply the fundamental theorem of arithmetic. And what does it say? That every composite number can be expressed as a product of its prime. ओके. और उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन से नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे. ठीक है. सी एक करके दिखाती हूँ, बाकी का आपको फटाफट मैं बता देती हूँ कि उनके फैक्टर्स क्या होंगे. फर्स्ट क्या है? 140. ओके. सी 140 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे? फर्स्ट किसे स्टार्ट करेंगे? 2 से. 2 7 जा 14 एंड 0, सो इट विल बी 70. देन 2 70 पे चला जाएगा. ओके. बिकॉज जो लास्ट 0 है एंड इट इज़ डिविजिबल बाय 2. It will go on 35. Now 5 7 जा 35 and 7 1 जा 7. अब हमें क्या करना था कि 140 को हमें प्रोडक्ट्स में लिखना था प्राइम के. तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 2 5 and 7. ऑल हैव ओनली टू फैक्टर्स, वन और द नंबर इटसेल्फ. सो 2 into 2 into 5 into 7. अब मल्टीप्लाई करके भी देख सकते. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 and 27 जा इज 140. क्लियर? इस तरह से हम क्या लिखेंगे? प्राइम्स लिखेंगे. सी जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं आपके 156, 3825, 505 एंड 7429. प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. प्राइम नंबर्स हमें मिल जाएंगे. उनका जो प्रोडक्ट होगा वो इस नंबर के इक्वल होगा. सी कि जो 156 है उसके जो प्रोडक्ट्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या होंगे? 2 2s are 4, 4 3s are 12 and 12 13s is 156. नेक्स्ट है आपका 3825. जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे सो ये 2 पे तो जा नहीं रहा, साफ दिख रहा है क्योंकि 5 है. इट विल गो ऑन 3, सो 3 3s are 9, 9 5s are 45 and 45 5s are is 225 and 225 into 17. It will be equals to 3825. Similarly 5 0 0 5 के जब हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे so it will be 5 into 7 into 11 into 13. होप क्लास आपको ये समझ में आए होंगे कि हमें प्राइम फैक्टर्स जो नंबर्स हैं इनको प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट्स में किस तरह से लिखना है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमें प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे जो उसके फैक्टर्स होंगे इस तरह से, और उनका जो प्रोडक्ट होगा वो उस नंबर के इक्वल आएगा. ओके. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? फाइंड द एलसीएम एंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स. यहाँ पर में से जो रिलेशन मैंने अभी आपको बताया था वो प्रूफ करना है एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद. हम एक का करते हैं, रेस्ट ऑफ आप करोगे. ठीक है. सी 26 and 91.
26 एंड द नंबर्स आर गिवन टू इज 26 एंड 91। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 26 की, वो क्या जाएगी 13 2 इज 26, 13 1 30। नाउ 91 की, 91 it doesn't goes on 3 on 2 not 2 on 3, it will go on 7, 13 7 is 91, now 13 1 is 13। so C class जो फैक्टर्स आए 26 के क्या फैक्टर्स आए हैं 2 इंटू 13 और 91 के फैक्टर्स क्या आए हैं 7 इंटू 13। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द HCF। HCF क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ व्हाट इज अ कॉमन 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, 7 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ओनली 13 इज कॉमन बिटवीन, so 13 will be your required HCF। okay, now for the LCM what we do, we multiply all the numbers, we take the powers, highest power of all the numbers। see 2 is one time, 7 is one time and 13 is one time, so it will the product of all the number, so it will be equals to your LCM comes equals to 182 and your HCF was 13। और आपके जो दो नंबर से वो क्या थे 26 एंड 91। अब हमें रिलेशन प्रूफ करना है कि HCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। सो C 182 इंटू 13 आप मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आंसर आ रहा है, इट विल बी 2366, चेक करो सही आया। ओके, ना जो दो नंबर से वो क्या थी 26 और 91, अब इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकाले तो वो भी हमारा किसके इक्वल आ रहा है 2366 के। क्लियर? तो इन दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आया HCF और LCM के प्रोडक्ट के इक्वल आया। तो हेंस जो हमारा रिलेशन है वो क्या हो गया वेरीफाई हो गया। ठीक है, सिमिलरली बच्चा दैट यू हैव टू ट्राई ऑल द पार्ट्स। ओके, पूरी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकती हैं या आप हमें मेल कर सकते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन दैट फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सी अभी तक तो हम 2 का 1 का ही निकाल रहे थे, अब 3 का निकाल के देखते हैं। ठीक है, और मेथड कौन सा अप्लाई करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसका फाइंड आउट करते हैं 12 15 एंड 21 का। ओके, तो मैंने बोला था कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है उसे हम सबके अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। ओके, सो व्हाट आर द नंबर्स दैट इज 12, तुम्हारे नंबर क्या क्या हैं 12, इट्स 15 एंड देन 21। प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF और LCM दोनों चीज़ फाइंड आउट करनी है। सी 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। Now 3 5 are 15, 5 1 are 5. Now 3 7 are 21, 7 1 are 7. Okay, इससे सिर्फ प्राइम फैक्टर्स निकाले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कर रहे हैं। तो 12 के क्या क्या फैक्टर्स आए हैं, दीज आर 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड व्हाट आर द फैक्टर्स फॉर 15, दीज आर 3 इंटू 5 एंड फैक्टर्स फॉर 21 these are 3 into 7। so C HCF क्या होगा हमारा इसमें 3 यहाँ पर भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है और 3 यहाँ भी कॉमन, इसके अलावा कोई और नंबर कॉमन नहीं है, तो जो हमारा HCF होगा वो क्या हो जाएगा 3। क्लियर क्लास? ओके, अब जो LCM होगा वो क्या होती है हाईएस्ट पावर्स होती हैं सभी नंबर्स की। तो 2 की कितनी पावर है यहाँ पर 2 की पावर 2 is 2 टाइम, 3 is 1 टाइम इन ऑल, 5 is 1 टाइम एंड 7 is 1 टाइम। तो आप अब इन सभी का प्रोडक्ट निकालो तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 420। सो क्लियर हाउ वी हैव टू फाइंड द HCF एंड LCM बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फॉर द 3 नंबर्स। सिमिलरली बाकी नंबर्स का भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो कुछ वर्क आप भी करिए, कुछ प्रैक्टिस आप भी कीजिए, कोई दिक्कत आती है
तो हम तो हैं ही। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 देन फाइंड द LCM। अब हमारे पास देखो HCF गिवन है, दोनों नंबर्स गिवन है, लेकिन हमें LCM नहीं पता, वो हमें निकालना है। हमने एक रिलेशन जो पढ़ा था वो किस काम आएगा, इन क्वेश्चंस के ही काम आएगा, ठीक है। ओके, आपके दो नंबर्स क्या हैं, 306 एंड 657, ये दो नंबर्स हैं आपके, ठीक है। तो जो रिलेशन है वो क्या कहता है कि HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो जो दो नंबर्स हैं उनके प्रोडक्ट क्या होंगे, 306 एंड 657। HCF क्या है, 9। तो जो LCM होगा वो क्या होगा, जब हम 9 को दूसरी साइड लेके चले जाएंगे, इट विल बी 657 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर, कैलकुलेशन कीजिए, सोल्व कीजिए, ये आपका काम है, ठीक है, कि हमारा जो LCM होगा वो क्या आएगा। बट फॉर योर नॉलेज लेट वी स्टॉप दैट कैलकुलेशन। इफ सी 3 3s are 9, 3 1s are 3, 0 as it is, and 2 will go. Now 3 1s are 3, 3 3s are 9, and 1 is remember 12. So 12 3s are 12. So 4 3s is 12. So it will be 34 into 657. मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, 22338. So this will be a required LCM. Clear class? Very easy, no? Okay, now understand the next question. Very important question. That check whether 6 की power n can end with the digit 0 for any natural number n. सी बच्चा, हमारा एक डिविजिबिलिटी रूल होता है, अगर हमने आपको याद हो कि तो किसी भी नंबर को अगर 0 से एंड करना है तो वो जो नंबर है वो डिविजिबल होना चाहिए 10 से, और आप ये भी कह सकते हो कि वो 2 और 5 से भी डिविजिबल हो, ठीक है। समझ में आई बात, 10 से डिविजिबल हो तो मतलब किसी भी डिजिट को अगर एंड 0 से अगर वो एंड करेगा तो इसका मतलब वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 10 से होगा। 10 नहीं तो 2 और 5 के मल्टी प्रोडक्ट से इक्वल डिविजिबल होगा, ठीक है। मीन्स उस नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होने चाहिए, उसमें 2 और 5 दोनों आने चाहिए, ठीक है, वो तभी डिविजिबल होगा। अगेन रिपीटिंग कि किसी भी नंबर को डिजिट 0 से एंड होने के लिए ज़रूरी है कि वो डिविजिबल हो 2 और 5 से, 2 and 5 से, ठीक है, एंड और यू कैन से बाय 10। क्लियर। नाउ सी, हाँ हमारा जो नंबर है वो क्या है, 6 की पावर n है, तो 6 के अगर प्राइम फैक्टर्स लिखो तो क्या आएंगे, 2 इंटू 3 की पावर n, 2 इंटू 3 की पावर n। जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं 6 के वो सिर्फ 2 है या 3 है, इसमें 5 कहीं भी नहीं है। ओके, देयर इज नॉट 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो इसका मतलब ये हुआ कि 6 की पावर जो n है, n की किसी भी वैल्यू के लिए 5 से डिविजिबल नहीं होगा। जो 5 से डिविजिबल नहीं होता मतलब वो 10 से डिविजिबल ही नहीं हो पाएगा। जब वो हो ही नहीं पाएगा तो इट मीन्स कि जो नंबर है 6 की पावर n, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर, समझ में आया। ऐसा ही क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज एग्जाम्पल में भी गिवन है 4 की पावर n। सिमिलरली द सेम रीजन इज देयर कि 4 की पावर n के जो फैक्टर्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, 2 इंटू 2 होंगे की पावर n। यहाँ अगेन 5 नहीं है, ठीक है, 4 की प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 कहीं भी नहीं है, तो इट मीन्स कि वो 0 से एंड नहीं करेगा। क्लियर क्लास, इजी क्वेश्चन ना। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1 आर कंपोजिट नंबर। सी, क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बताओ कि जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा दो कोई और फैक्टर भी हो। ये बात आप मानते हैं कि वही होते हैं कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। अब हमारा देखो यहाँ जो नंबर है, अगर आप देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, तो दो नंबर्स के बीच में एक एडिशन का साइन भी है, तो यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं। से अगर 13 कॉमन लिया, अंदर क्या बचेगा, 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। सी 13 इंटू, सी 7 11 ज़ा 77
इंटू 1 77 प्लस 1 इट विल बी 78। सी जो 78 है इसके फर्दर फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं 13 एंड 6। तो जो नंबर हो गया हमें जो गिवन था उसके दो फैक्टर्स आ गए ना 13 एंड 6। ओके तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए टोटल 4 फैक्टर्स हो गए। एक तो नंबर इटसेल्फ एक 1 हो गया, बाकी के 2 नंबर्स और आ गए। ठीक है तो ये नंबर क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर हो गया। समझ में आया? इजी ना? सिमिलरली आपका नेक्स्ट पार्ट भी ऐसे ही है। ठीक है वहाँ देखो आप अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान से देखो तो इट इज 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 इज कॉमन इन बोथ 5 हम कॉमन ले लेंगे। बाकी जो अंदर नंबर है कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। अभी जो नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा 1009। अब 1009 एक ऐसा नंबर है जिसको हम आगे फैक्टराइज नहीं कर सकते, ये प्राइम नंबर होगा अ काइंड ऑफ। ठीक है अब देखो नंबर इटसेल्फ और 1 के अलावा इसके 2 और फैक्टर्स आ रहे हैं ना 5 और 1009, तो 2 मोर फैक्टर्स हैं। तो ये क्या डिफाइन कर रहा है कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहा है। सो इट मीन्स ये क्या हुआ कंपोजिट नंबर। वेरी इजी। नाउ सी द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज। See, there is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many times they will meet again at the same point? Means कोई भी एक सर्कुलर पाथ, कोई भी एक पाथ गिवन है, सर्कुलर पाथ गिवन है। ठीक है तो जो सोनिया और जो रवि हैं वो एक पर्टिकुलर, ये सर्कुलर पाथ हो गया, वो इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ना रन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है तो जो सोनिया है वो कितना टाइम लेती है, वो 18 मिनट्स लेती है एक कवर करने में। जो रवि है वो पूरा एक राउंड कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लेता है 12 मिनट्स लेता है। ठीक है अगर वो सेम पॉइंट पर सेम टाइम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है तो जो वो है और वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ज़रूर मिलेंगे। सी जो रवि है वो लेस टाइम ले रहा है सोनिया से, ओनली 12 मिनट्स ही इज़ टेकिंग एंड सोनिया इज़ टेकिंग 18 मिनट्स। ठीक है एक कंप्लीट राउंड को कंप्लीट करने के लिए जैसे कि वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो वो कहाँ मिलेंगे? इन दिस केस वी टेक द एलसीएम ऑफ बोथ द नंबर्स 12 एंड 18। एलसीएम निकालो वो आएगा आपका 36। तो आफ्टर 36 मिनट्स ना जब उनके 36 मिनट्स हो जाएंगे तो जब रवि के 36 मिनट्स हो जाएंगे तो वो किससे मिल जाएंगे, एक साथ मिलेंगे। ठीक है तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन एट द, जब दोनों के 36 मिनट्स कंप्लीट हो जाएंगे मीन्स 36 मिनट्स कंप्लीट होंगे मतलब जो सोनिया उसके 2 राउंड्स कंप्लीट होंगे और रवि के 3 राउंड्स कंप्लीट हो जाएंगे, तब वो उस पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है कि रवि ने ऐसे करके 3 राउंड्स कंप्लीट किए, सोनिया ने 2 राउंड लिए, तो जब वो उनके 2 राउंड और सोनिया के 2 राउंड और जब रवि के 3 राउंड कंप्लीट होंगे तो वो यहाँ पर दोबारा फिर मिलेंगे अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। क्लियर क्लास? ओके सो होप आपको आज का जो टॉपिक है कंसेप्ट है वो सारा समझ में आया होगा। इस चैप्टर को हम कल की अपनी क्लास में से ख़त्म कर देंगे। ठीक है इट विल बी फिनिश्ड इन आवर नेक्स्ट क्लास जिसमें हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग डेसिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है इसके बाद मैं आपके लिए इसकी कुछ जो एग्जाम्पलर आपकी जो बुक है वहाँ से कुछ क्वेश्चंस की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, उनकी वीडियो अपलोड कर दूँगी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की होगी विद अलॉन्ग विद द सॉल्यूशंस। ओके सो की क्लास पूरी एक्सरसाइज का जो सॉल्यूशन है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। HCF और LCM का जो हम अर्लियर एक बारी कर चुके हैं उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। कोई आपको क्वेरी है तो आइदर कमेंट बॉक्स और आप हमें मेल कर सकते हैं। ओके क्लास सो थैंक यू, बाय बाय।